हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावी सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, एशिया की सबसे अमीर वुमेन और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर यह एशिया की सबसे अमीर वुमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बनी। प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जयश्री वेंकटेशन बनी है। भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर छठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ईरान को हराकर अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम ने छठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज खंजर 12 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और किर्गिस्तान देश के बीच किया गया। भारत के किस राज्य में चापचरकूट त्यौहार मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो याल जमील को नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजीव शुक्ला करेंगे। किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया है? तो 12 मार्च को भी हाल ही में मॉरिशस दिवस मनाया गया। हाल ही में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक शास्त्रीय गायक थे। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से शुभमन गिल को सम्मानित किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत की चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत के बाद शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया। शुभमन गिल ने फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है, और वह तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, गिल ने फरवरी 2025 में कुल 5 वनडे मुकाबलों में 406 रन बनाए थे। वहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी 2025 के लिए आईसीसी के द्वारा पुरुष और महिला वर्ग में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था? इसको हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। पुरुष वर्ग में यह अवार्ड वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन को, वहीं ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को महिला वर्ग में जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया था। ओके, अगला प्रश्न है, पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस देश के द्वारा सम्मानित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, और पीएम मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के संबंध को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। आपको बता दें फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा आईएनएस इम्फाल ने 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी हिस्सा
लिया था। यह दोनों पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग मॉरिशस के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉरिशस यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप देश है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम हैं। मॉरिशस देश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की जन औषधि पहल की शुरुआत करने वाला पहला देश मॉरिशस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और ये फ्रेंड्स मॉरिशस देश का मैप। अगला प्रश्न है, किसे एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल को अभी हाल ही में एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स रजनीश नारंग का स्थान लिया है। इनकी कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, विकास कौशल के पास ऊर्जा, तेल एवं गैस और विद्युत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इससे पहले फ्रेंड्स वह केरनी इंडिया के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब हम लोग हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख नियुक्त किया गया। अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांता पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शशिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। मनन कुमार मिश्रा यह 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसे असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, असम राज्य सरकार ने असम सैट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। और असम सैट उपग्रह को फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रशिक्षण केंद्र और इसरो के सहयोग से इसे विकसित किया जाएगा। इस उपग्रह का उद्देश्य फ्रेंड्स प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए डेटा तक पहुंच को मजबूत करना और सीमा निगरानी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसके अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो 450 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नागालंका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना की जाएगी। अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अदानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। चीन ने सैटेलाइट ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना सैट 10R या झोंगसिंग 10R सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रदान की जाएगी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है और महिला समृद्धि योजना के लिए
5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इस योजना में फ्रेंड्स बीपीएल परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और इस योजना से करीब 20 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग कुछ प्रमुख योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में थल्की वंदनम योजना 2025 शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। मध्य प्रदेश में पार्थ योजना लॉन्च की गई है। राजस्थान में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई है। तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरम्मा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करना इस बदलाव का उद्देश्य है। और यह घोषणा फ्रेंड्स 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर की गई है। आपको बता दें फ्रेंड्स, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और प्रबंधन की है। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो अमेरिका यह फ्रेंड्स अभी हाल ही में वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के स्थानांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है और वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए रहा, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 43% थी। जबकि फ्रेंड्स प्रमुख हथियार आयातक में पहले स्थान पर यूक्रेन रहा। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों के सबसे बड़े 5 निर्यातक देश को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा, वहीं दूसरे स्थान पे फ्रांस, तीसरे स्थान पे रूस, चौथे स्थान पे चीन और 5वें स्थान पे जर्मनी रहा। और 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की बात करें तो पहले स्थान पे यूक्रेन रहा, भारत दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कतर, चौथे स्थान पे सऊदी अरब और 5वें स्थान पे इस रैंक में पाकिस्तान रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बजट लोगो रुपए के स्थान पर आधिकारिक रूप से तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो इसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने शामिल किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य के बजट 2025 के लोगों से आधिकारिक रुपए के चिन्ह रुपए को हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह फ्रेंड्स अब तमिल लिपि रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो राज्य बजट में रुपए के ऐसे लोगों का यूज किया जाता था, अब उसे तमिलनाडु राज्य सरकार ने बदलकर तमिल लिपि में कर दिया है। ओके, अगला प्रश्न है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो यह 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 को 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका आयोजन फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा किया जाता है और इस सप्ताह की शुरुआत सबसे पहले 1972 में हुई थी और तब से फ्रेंड्स यह हर साल इसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2025 की दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यह इस वर्ष इसकी थीम है। अब हम लोग मार्च 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।
3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी दाम कम दवा उत्तम। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी कार्रवाई में तेजी लाना। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।